माँ, हो सकता है मैं आपकी पूजन पाठ की विधि न जानता हूँ, आपकी स्तुति बंधन न जानता हूँ, मगर आपकी कृपा से आपके सम्मुख आपने बैठा तो लिया है। बस मैं आपको देख तो सकता हूँ, हो सकता मेरे नेत्र विकारी हो सकता मेरे नेत्रों में देखने की क्षमता न हो, मगर आप तो मुझे देख रही हैं। मैं आपके सम्मुख तो बैठा हूँ। हे माँ, आप मुझ पर कृपा कर दो, मेरे विकारों से मुझे मुक्ति कर दो। हे माँ, मुझे अपनी भक्ति दे दो। हे माँ, मुझे अपनी आत्मशक्ति दे दो। हे माँ, मुझे अपना ज्ञान दे दो। सच्चे मन से उस माँ को पुकार करके देखो, सच्चे माँ से उसको प्रार्थना करके देखो। तुम्हारी 5 मिनट की साधना तुम्हारे जीवन को आनंदों से भर देगी। भगवान की जय। बड़ी बड़ी स्तुतियों में वो सामर्थ्य नहीं है जो सच्चे मन से आपकी की गई प्रार्थना में सामर्थ्य है। अपने आप को सब बड़ा सौभाग्यशाली मानो। जिन क्षणों आप किसी मंदिर में पहुंच जाओ, किसी दिन सात्विक स्थान पर पहुंच जाओ, जिस समय आप अपने घर के पूजन कक्ष में बैठ जाओ, जिस समय आपको माँ की आराधना का मंत्र जाप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, जिस समय आपको टूटे फूटे शब्दों से कहते हुए माँ की स्तुति बंधन करने का मौका मिल रहा हो सकता आपकी स्तुति में स्वर ना हो कि माँ को आप प्रसन्न कर सको, मगर आप मन के अंदर भावों को तो जागृत कर लो कि हे माँ, आपकी कृपा से ज्योति हमारे हाथ में है। माँ, आपकी कृपा से हम आपकी आरती कर रहे हैं। आपकी आरती करने की सामर्थ्य हमारी क्या हो सकती है? जिन्हें बड़े बड़े ब्रह्मा महेश ऋषि मुनि भी जिसके स्तुति बंधन नहीं कर सकते, हम सामान्य से मानो, हम निरीह असहाय मानो, हम अवगुणों में ग्रसित मानो, आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं? आपकी क्या आरती कर सकते हैं? आपकी क्या वंदना कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो सर फूट रहे हैं, हमारी ये जो सांसें चल रही है, ये आपकी ही दी हुई है। और जो आपकी दी हुई चीज है वह आपकी स्तुति वंदना क्या कर सकती है? हे माँ, आप तो अपने स्वयं के स्वभाव में प्रसन्न हो। हे माँ, आप ममतामयी हो। हे माँ, आप करुणामयी हो। हे माँ, आप दयामयी हो। आप तो अपने स्वभाव से ही माँ प्रसन्न हो जाओ। हमें अपना लो, हम आपके चरणों पे पड़े हुए हैं। हमें सिर्फ विकारों से मुक्त कर दो। एक बार भावना से उस परम सत्ता की स्तुति करके देखो, तुम्हें जो है आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो तृप्ति मिलेगी, वह और कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकेगी। इस भूतल का, भौतिक जगत का कोई भी सुख माँ की स्तुति की गहराई में डूबने से उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपका अंतर मन आनंद से भर जाएगा और वही आनंद आपकी जड़ कोशिकाओं को जागृत कर देगा। वही एक पल आपके अंदर कोशिकाएं हैं मगर सुप्त पड़ी हुई है, वही एक पल आपकी ऊर्जा को जागृत कर देगा। और जब सात्विक तरंगे, सतोगुणी प्रवृत्ति, सतोगुणी स्वभाव आपका जागृत होने लगेगा, तो तमोगुणी और रजोगुणी विकार आपके धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाएंगे। वही ऊर्जा, वही प्रार्थना की गई ऊर्जा आपके विकारों को नष्ट कर देगी, आपकी कोशिकाओं को चैतन्य कर देगी।